Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. In this video, we are going to start a new chapter 20 triangles, exercise 74. चलिए start करते हैं. So we have given in the given figure, name the vertex of the triangle, sides of the triangle, angles of the triangle. Correct. सबसे पहले हमको फाइंड करना है वर्टेक्स. वर्टेक्स का मतलब है कॉर्नर. इस ट्रायंगल में एल एम एन में तो क्या हो जाएंगे कॉर्नर, यानी कि वर्टेक्स एल एम एंड एन. राइट. साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, साइड क्या होती है ये एल एम एंड एम एन एंड एन एल या फिर एल एन. करेक्ट. आप इसको एम एल एन एम उल्टा भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम. और ये क्या है लाइन सेगमेंट है, तो आप चाहो तो लाइन सेगमेंट वाला साइन भी लगा सकते. करेक्ट. और हमको पता नहीं कैसा है, इसलिए सारे डिफरेंट डिफरेंट है. एंड एंगल्स, एंगल एल, एंगल एम, एंगल एन. और एक तरीका और भी होता है इसको लिखने का, और वो भी आना चाहिए, जरूरी है. जैसे कि हमको एल को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे कर सकते हैं, एम एल एन या फिर एन एल एम. करेक्ट. तो क्या लिख सकते हैं हम, एंगल एम एल एन. और जिस भी एंगल के बारे में हम बता रहे हैं उसको बीच में रखना. ठीक है. अब एम एल एम एन, एंगल एल एम एन, एंड नाउ एन एल एन एम और एम एन एल, एंगल एम एन एल. देखो एल भी आ गया, एम और एन. करेक्ट. आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर सेकंड पे. क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्लासिफाई द फॉलोइंग ट्रायंगल्स विद रेस्पेक्ट टू देयर साइड्स. तो हमको ट्रायंगल के बारे में बताना है, और किसके अकॉर्डिंग, साइड के अकॉर्डिंग. ठीक. तो ए पार्ट हमारे पास देखो क्या 3.6, 3.6 एंड 4.2. मीन्स टू साइड सेम है और एक डिफरेंट. दो साइड सेम और एक डिफरेंट किसमें होता है, आइसोसेल्स ट्रायंगल में. देन राइट है आइसोसेल्स ट्रायंगल. करेक्ट. नाउ दिस वन साइड के अकॉर्डिंग बताना है. 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, all three different. Then scalene triangle, scalene triangle, scalene triangle. Now 3.2, 4.8, 3.5, these also different. Then this one also scalene triangle. Scalene triangle. Okay. Now D part 3.4, 3.4, 3.4. तो ये कैसा हो जाएगा, all three sides are same, an equilateral triangle. कैसा हो जाएगा, equilateral triangle. Okay. Now there 4 centimeter, 3.2 and 3.2. Two sides is same and one different. Then isosceles triangle. Isosceles triangle. Now this one 2.844. Two sides same, one different. Then this one also isosceles triangle. Isosceles triangle. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, इज इट पॉसिबल टू फॉर्म ए ट्रायंगल बाय 3 लाइन सेगमेंट ऑफ द फॉलोइंग लेंथ. तो हमको कुछ मेजर गिवन है और हमको फाइंड करना है कि इन मेजर से ट्रायंगल बन सकता है कि नहीं बन सकता है. ठीक है. तो क्या करेंगे हम, दो स्मॉलेस्ट साइड है उनको ऐड करेंगे और थर्ड साइड से कंपेयर करेंगे. देखो यहाँ पे 8, 5 और 15 है, तो स्मॉलेस्ट साइड 8 और 5 होंगे. देन 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा, ये 13. 8 प्लस 5 13. और ये देखो लेस देन है किससे, थर्ड साइड से. कम है और होना चाहिए बड़ा, लेकिन जो नहीं है तो कैसे ट्रायंगल बन पाएगा, तो नहीं बनेगा.
बड़ा ही होना चाहिए, छोटा या इक्वल नहीं चलेगा। देन यू हैव टू राइट हियर नॉट पॉसिबल, नहीं बन सकता ट्रायंगल इससे। करेक्ट। सेम है इन दिस, sum of two smaller side, then sum 6 plus 7 13 greater 13, इन दोनों का सम आ गया हमारे पास 13 सेंटीमीटर। थर्ड साइड भी क्या है 13 सेंटीमीटर। तो जैसे भी आपको बताया इक्वल भी नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए ग्रेटर ही आना चाहिए। तो दिस वन ऑल्सो नॉट पॉसिबल, ये भी नहीं हो पाएगा। करेक्ट, से भी नहीं बनेगा। नाउ हियर 7 प्लस 6, 7 प्लस 6 क्या आएगा 13 सेंटीमीटर। इन दोनों का सम आ गया थर्ड ग्रेटर, बड़ी साइड से भी ग्रेटर। रूल ही होता है सम ऑफ टू साइड, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, देन यू कैन फॉर्म ए ट्रायंगल। और यहाँ पे देखो बढ़ा रहे तो ये हो जाएगा पॉसिबल, ट्रायंगल बन जाएगा। देयर 16.5 यहाँ पे यही बड़ा है और बाकी दोनों छोटे हैं। 6.5 प्लस 5.6 ऐड कर लेते हैं। 5 प्लस 6 11, कैरी हो जाएगा 1, 6 प्लस 5 11 और 1 12, 12.1 सेंटीमीटर लेस देन 16.5 सेंटीमीटर। तो ये आपको पता चली गया कि ये ट्रायंगल नहीं बन सकता, देन नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट पार्ट, आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ टू साइड, देखो यहाँ पे तो सभी के सभी इक्वल है, तो कोई भी तो साइड ले लो। 6 प्लस 6 इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर और थर्ड साइड से ग्रेटर ही है, देन पॉसिबल, ये बन जाएगा ट्रायंगल। सम ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट साइड थे इसलिए हम स्मॉलर ले लेते हैं। 7 8 10, तो 10 से तो ये दोनों छोटे ही, तो इसी एक से चेक कर लेते हैं, तो सारे चेक नहीं करने पड़ेंगे हम। 7 प्लस 8 कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर एंड ग्रेटर देन थर्ड साइड इट मीन्स 10 सेंटीमीटर, तो ये भी बन जाएगा, पॉसिबल है ट्रायंगल। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको स्केल से मेजर करना है, जैसे ड्रॉ करते हैं वैसे ही मेजर करना, और फिर उनके बाद हमें आइडेंटिफाई करना है कि किस टाइप का ट्रायंगल है। डिफरेंट साइड है तो स्केल एंड टू साइड सेम है देन आइसोसेल्स, इफ थ्री साइड्स सेम देन इक्विलेटरल। इक्विलेटरल्स का तो नाम से हो जाता है इक्वी, ई क्यू यू आई, इक्वल तो यहां तक हो जाता है, लेटरल मीन साइड, देन ऑल साइड्स इक्वल देन इक्विलेटरल। करेक्ट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक। A scalene triangle has all sides of a different length. Scalene triangle में कहते हैं सभी साइड अलग अलग होते हैं, then different क्या होंगे different length, तो आ जाएगा हमारा आंसर different। करेक्ट। B part, blank side of an isosceles triangle are in length, कितने साइड, two sides, two side of an isosceles triangle are equal, क्या होती है इक्वल, इक्वल इन लेंथ, कितने साइड होंगे टू साइड, और किसके आइसोसेल्स के। ठीक है। ए ट्रायंगल विद ऑल साइड्स ऑफ द सेम लेंथ इज कॉल्ड एन ट्रायंगल, तो सभी सेम सेम किसमें होते हैं इक्विलेटरल में, किसमें होंगे इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। The sum of the length of any two sides of a triangle is always greater than the length of the third side. Two sides का sum third side से जो बच गया क्या होगा ग्रेटर। एनी टू साइड, कोई भी दो साइड लेंगे तो ग्रेटर। करेक्ट। Each angle of an equilateral triangle measure is 60 डिग्री, क्योंकि सभी सेम सेम होंगे 60 60 60, और सभी का सम क्या होता है 180 डिग्री। कोई भी ट्रायंगल हो, द सम ऑफ ऑल थ्री एंगल इज 180 डिग्री। ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ ए स्केलेन ट्रायंगल आर ऑफ डिफरेंट मेजर, साइड डिफरेंट होंगे
तो एंगल भी डिफरेंट होंगे। अब देखो यहाँ पे साइड इक्वल थी तो एंगल भी इक्वल है, और आइसोसेल्स में क्या होता है, टू साइड इक्वल देन टू एंगल इक्वल। द मेजर ऑफ द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल आर इक्वल, क्या होंगे, इक्वल, राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। Question number 6. In this we have given state whether the given statement is true or false. तो हमको true false बताना है, simple, correct. So A part we have given a triangle having only two side equal is called an equilateral triangle. अब equilateral में तो 3 होने चाहिए और यहाँ पे बोल रहा है कि टू साइड इक्वल है, तो ये हो जाएगा false. False. Correct. Now here an equilateral triangle is also an isosceles triangle. टू साइड इक्वल होने चाहिए, इक्विलेटरल में 3 होते हैं, तो ये हो जाएगा yes true. हो सकता है, why not. Correct. Now the sum of any two sides of a triangle is always greater than third side. दो साइड का सम थर्ड से ग्रेटर होगा, yes true. Each angle of an isosceles is 60 डिग्री। आइसोसेल में कितना होता है हमको पता नहीं है, लेकिन दो एंगल इक्वल होते हैं, ये नेसेस जरूरी है। 60 डिग्री होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो ये भी हो जाएगा फाल्स, करेक्ट। नाउ डी पार्ट, ई पार्ट, टू एंगल्स ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल आर ऑलवेज इक्वल, दिस वन करेक्ट, टू एंगल इक्वल होंगे ही होंगे। ओके, और इसके साथ ही आपका एक्सरसाइज कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।